क्या यार, कौन सी कंपनी ज्वाइन करूं। एक काम करता हूँ यार, टीसीएस ज्वाइन कर लेता हूँ। पर यार टीसीएस में तो हमेशा बेंच पीरियड ही रहता है। वहाँ तो कुछ पढ़ाते मतलब कुछ समझ में आएगा ही नहीं यार। वहाँ पे तो मतलब यार बेंच पीरियड पे रह के क्या ही कर लूँगा। एक काम करता हूँ यार, कैप जेमिनाई ज्वाइन कर लेता हूँ। लेकिन यार वो तो मेरे बच्चे हो जाएंगे यार, तब तक मेरा ज्वाइनिंग ही नहीं आएगा यार। क्या करूँ यार, इन्फोसिस ज्वाइन कर लूँ क्या। लेकिन यार वहाँ तो फट जाएगी, इतना काम लेते हैं यार। क्या करूँ यार, क्या करूँ, समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भैया मल्टीपल ऑफर लेटर्स हैं, कहाँ जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम आमतौर पे ये करते हैं कि भैया दो कंपनीज को लेते हैं, उनको उनके कंपैरिजन वीडियोस देखने लगते हैं। मैंने कई जगह देखा है कि लोग कंपैरिजन वीडियोस बना रहे हैं भैया, एक्सेंचर वर्सेस कॉग्निजेंट, कैपजेमिनाई वर्सेस एलटीआई, कुछ भी बना दिया है, मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं उनका। पर मेरा पूछना सिर्फ ये है ऐसे लोगों से कि भैया हजारों कंपनियां हैं और बच्चे हजारों कंपनियों में सेलेक्ट हो रहे हैं, जो कैंडिडेट्स हैं वो हजारों जगह जा रहे हैं, तो आप कितने वीडियोस बनाओगे, कितने वीडियोस बनाओगे। तो यहां पे जरूरत है एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म की, जिसको फॉलो करके हम लोग उस चीज को क्रैक कर पाए कि हाँ यार एग्जैक्टली किस कंपनी में घुसना ठीक रहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही चीज डिस्कस करने वाला हूं कि एग्जैक्टली आप क्या पॉइंट या क्या चीजें देख के कोई कंपनी चूज कर सकते हो और दूसरी को रिजेक्ट कर सकते हो। और एक चीज और बता देता हूं कि आज इस वीडियो में मैं जो भी पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, ये मेरे बनाए हुए पॉइंट्स नहीं है। ये एक्चुअली जहां मैंने इंटर्नशिप की, वहां जो मेरे टीम लीडर रहे, मेरे सीनियर रहे, सीटीओ रहे कंपनी के, उनसे, कुछ जो मेरे अभी करंट में सीनियर्स हैं उनसे, मैंने कुल मिला के 4-5 विद्वान लोगों का दिमाग एक साथ मिक्सअप करके, सब कुछ करके, उन सबके ओपिनियन लेके सेग्रीगेट करके ये वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो मेजर 3 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करूंगा और मुझे लगता है कि उन 3 पॉइंट्स के बाद आपको ज्यादा कंफ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी एंड स्ट्रेट अवे आप सीधा कोई भी कंपनी ज्वाइन कर पाएंगे बिना किसी रुकावट के। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है उन लोगों के लिए जो लोग आईटी कंपनी में अपना करियर नहीं बनाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि कंपनी में सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन अब वो चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट की तैयारी करें या कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें, गेट दें, या फिर एमबीए करने के लिए कैट देना चाहते हैं, कुछ इस तरह का चाहते हैं। या फिर हो सकता है कई लोगों का बिजनेस का मन हो कि भाई मेरे को जॉब से थोड़ी थोड़ी फंडिंग सी मिलती रहे, हल्की हल्की फंडिंग से मैं अपना एक बिजनेस खड़ा कर लूं। तो कुछ ऐसे तरह के लोग भी हो सकते हैं। तो बेसिकली इस तरह के लोगों को क्या करना चाहिए, पहले पॉइंट में मैं इस पे बात कर रहा हूं। तो देखो, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो सबसे पहले आपको किसी भी पॉइंट को देखना नहीं है कंपनी में। आपको सिर्फ कंपनी में एक ही पॉइंट देखना है, वो है कंपनी का वर्कलोड। कि क्या कंपनी का वर्कलोड बहुत हाई है, क्या वहां की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हेक्टिक होती है, ये चीजें आपको जानने की कोशिश करनी है। दैट्स इट। आपको ये नहीं जानना कि कंपनी कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करती है, कौन सी पे नहीं करती है, कंपनी में क्या प्रॉफिट क्या लॉस, आपको कोई मतलब नहीं है। आपको फोकस करना है अपने आगे, अपने फ्यूचर प्लानिंग पे, और हर चीज आपको उस हिसाब से तय करनी है। तो हमेशा ऐसे लोगों को मैं यही एडवाइस करूंगा कि सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना, थोड़ा सा पैसा और वर्कलोड मिनिमम पॉसिबल होना चाहिए। तो आमतौर पे जैसे कि जो कंपनीज के अंदर मैन पावर ज्यादा होती है, बेंच पीरियड ज्यादा रहता है, आप उस कंपनी को इस केस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोग आगे जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, सो दिस इज पॉइंट नंबर 1। ओके, अब बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 उन लोगों के लिए है जो बेसिकली आईटी कंपनी में रहकर एक रेप्यूटेड पोजीशन पे जाना चाहते हैं और अपनी जो ग्रोथ है, अपना जो फ्यूचर है, वो आईटी कंपनी के अंदर ही देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है वो, अगर अभी वो एक एसोसिएट ट्रेनी है तो एक इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, स्पेशलिस्ट, सीनियर स्पेशलिस्ट, ऊपर तक जाना चाहते हो। तो ये जो पॉइंट है वो उन लोगों के लिए है। तो आपको बेसिकली कंपनीज को कंपेयर करना है 2 पैरामीटर्स के ऊपर। पहला पैरामीटर होगा हमेशा सैलरी और दूसरा पैरामीटर होगा अपॉर्चुनिटी। कैसे कंपेयर करेंगे वो भी बता देता हूं। अब जैसे मान लो आपके पास, एक एग्जांपल ले लेता हूं कि 2 कंपनीज है मान लो आपके पास, ए और बी, और ए कंपनी में आपको हाई सैलरी मिल रहा है और बी कंपनी में आपको लो सैलरी मिल रहा है। अब कितना हाई और कितना लो वो भी बता देता हूं
कि अगर सैलरी डिफरेंस 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा है पर एनम, तो आप जो दूसरी वाली है, जो कम वाली है, आप उसको रिजेक्ट करोगे, आप ज्यादा वाली पे जाओगे। ठीक है, आपको फिर कम वाली को रिजेक्ट करना है और ज्यादा वाली पे जाना है और वहां से अपने करियर की स्टार्ट करनी है। बहुत ही क्लियर कट सीधा सा फॉर्मूला है। क्योंकि एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप कंपनी स्विच करते हो तो वो आपके जो भी इंक्रीमेंट्स होते हैं वो आपके करंट पैकेज से डिसाइड किए जाते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। ऑफ कोर्स अपॉर्चुनिटी, आपके इंटरेस्ट मैटर करते हैं, लेकिन वो इतना 1 लाख का जो मार्जिन है वो हमने उसी लिए रखा है कि 1 लाख से अगर कम है तो आप फिर यहां पे अपॉर्चुनिटी में खेल सकते हो, लेकिन अगर 1 लाख से ज्यादा है तो आपको अपॉर्चुनिटी में खेलने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा हायर पैकेज को चूज करना है। दूसरा पॉइंट यही है इसमें कि अगर 1 लाख से कम है सैलरी डिफरेंस, तो उस केस में आपको बेसिकली अब यहां पे आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है। अपॉर्चुनिटी आप कैसे देखोगे? सबसे पहला काम आप करोगे, कंपनी के रिव्यूज पढ़ोगे, दोनों कंपनीज के रिव्यूज। और कंपनी के रिव्यूज पढ़ने की बेस्ट जगह मैं आपको बता सकता हूं कोरा और ग्लासडोर। यहां पे आप जाके कंपनी के रिव्यूज पढ़ सकते हो, दैट्स वन थिंग। सेकेंड चीज जो आपको करनी है वो ये कि दोनों कंपनीज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उनके अबाउट अस सेक्शन में, उनकी टेक्नोलॉजी सेक्शन में, उनके सारे सेक्शंस को छान मारिए कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे वो काम कर रहे हैं बेसिकली राइट नाउ, और आगे उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं। तो बेसिकली यहां पे आप जब सैलरी वाला कंस्ट्रेंट हट गया है आपके उससे, तो आप इस वाले लेवल पे दो कंपनीज को कंपेयर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन बना दिया है आपके लिए, सबसे सिंपल कि भैया अगर 1 लाख से ज्यादा सैलरी डिफरेंस है, सोचना ही नहीं है, आपको हायर पैकेज के लिए जाना है। और अगर 1 लाख से कम है डिफरेंस या 1 लाख भी है, देन यू विल गो फॉर अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिटी में आप दो चीजें करेंगे कि सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि आप कंपनी के रिव्यूज देखेंगे, ग्लासडोर, कोरा, जितनी भी ये सर्वे वाली वेबसाइट्स हैं आप सब जगह जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ये पता कर सकते हैं कि राइट नाउ क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, सब चीजें आपको वहां से मिल जाएंगी। इन दोनों पॉइंट्स के बाद मुझे लगता है कि आपका सारा डाउट सॉल्व हो जाएगा। दैट लीड्स अस टू पॉइंट नंबर 3। अब मान लो ये दोनों पॉइंट आपने अप्लाई कर लिए, राइट नाउ यू आर हैविंग अ टाई बिटवीन द टू कॉम्पिटिटर्स। मान लो टाई हो गया दो कंपटीटर्स के बीच में, आपने सब चीजें कंपेयर की और सो मोर और लेस सब कुछ सिमिलर आ रहा है दो कंपनीज के बीच में। तो फिर आप किससे जाओगे? तो यहां पे इंट्रोड्यूस करेंगे हम तीसरा पैरामीटर, जो कि होगा सिचुएशन की डिमांड। और सिचुएशन की डिमांड ये है कि आप जल्दी से जल्दी जॉब पे जाएं, दैट्स इट। क्योंकि कोरोना टाइम है, जॉब्स की वैसे ही किल्लत है और मुझे लगता है कि आपको जल्दी से जल्दी जॉब पे जाना चाहिए। तो इस टाइम आप क्या चूज करेंगे? आप वो कंपनी चूज करेंगे जिसकी ज्वाइनिंग पहले आ रही है आपके रास्ते में। ठीक है, दो पॉइंट, सबसे पहला वाला पॉइंट तो है ही अलग कैटेगरी के लोगों के लिए। सेकंड पॉइंट आपको पूरी तरह से चीजों को सेग्रीगेट करके रख देगा। थर्ड पॉइंट में आप सिंपल, अगर दो कंपटीटर के बीच में टाई हो रहा है, आप सीधा सीधा डिसाइड कर सकते हैं कि पहली ज्वाइनिंग किसकी है, उसमें जाएंगे। बट मेक श्योर टाई होना चाहिए। मुझे लगता है आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नहीं क्लियर हुए, कुछ डाउट रह गया है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।